20 से 25 करोड़ रुपयों का नुकसान। उदयपुर राजस्थान के अंदर भीड़ ने कुछ ऐसा तांडव मचाया कि राजस्थान की उदयपुर में लगभग 20 से 25 करोड़ का नुकसान हो गया। दोस्तों, इस बात पर आप ज़रूर शंका करेंगे क्योंकि मैं सीधे ही बिना मुद्दे की बात कर रहा हूँ। कितना नुकसान हुआ इसी बात पर सीधी चर्चा कर रहा हूँ। आपका खून खौल उठेगा जब मैं उस केस से हटकर बात करूं। दोस्तों, बिल्कुल एक यूट्यूबर जो बड़े हैं, कदमे बड़े हैं, बड़े फॉलोवर हैं, वो कहते हैं कि 20 से 25 करोड़ का नुकसान हो गया और भीड़ ये नहीं देखती कि नुकसान किसका हुआ, क्यों हुआ, प्रशासन को अपना काम नहीं करने देती भीड़। तो भाई साहब, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भीड़ जुटी थी वो अपने लिए नहीं जुटी, वो उस बच्चे के लिए जुटी थी। उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए वो भीड़ इकट्ठा हुई थी। हर समाज में होती है, इस समाज में भी हुई और नुकसान है वो झेलना पड़ेगा यदि सही तरीके की बात नहीं होती। नमस्कार, राम राम, मैं हूं किशोर कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर ज़िले की सूरजपोल थाना क्षेत्र की एक सच्ची घटना पर मैं आज जिक्र कर रहा हूं। दोस्तों, सूरजपोल थाना क्षेत्र के अंदर एक स्कूल आता है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भटियानी चौटन। दोस्तों, इसी स्कूल के अंदर 10वीं क्लास के दो छात्रों के बीच ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है जिसकी कल्पना शायद आप और हमने कभी नहीं की होगी। 10वीं क्लास का बच्चा नासमझ होता है, लेकिन आज के युग को देखते हुए ऐसा लगता ही नहीं कि आज के बच्चे नासमझ हैं। दोस्तों, छोटी सी मामूली सी बात पर कहा सुनी हुई बात थी कि होमवर्क एक स्टूडेंट का पूरा था, दूसरे का पूरा नहीं था। जो मुस्लिम था उसका पूरा नहीं था, जो हिंदू था उसका पूरा था। मुस्लिम हिंदू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसी दूसरी घटना उदयपुर के अंदर हुई है। देवराज से उस स्टूडेंट ने कॉपी मांगी कि मैं होमवर्क पूरा कर लूँ, लेकिन देवराज ने मना कर दिया क्योंकि देवराज असूलों पर बड़ा पक्का था। वो कहता था कि खुद का काम खुद करो या सज़ा भुगतो। ये बात उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और सबसे पहले डायरेक्ट उस बच्चे ने देवराज के ऊपर चाकू से वार नहीं किया था। ओरिजिनलिटी में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले उसने कुर्सी से वार किया देवराज के ऊपर। आसपास जो छात्र खड़े थे वो भागकर टीचर के पास गए, लेकिन इतने में पीछे से उस छात्र ने देवराज के ऊपर अपनी जेब से बटन वाला चाकू निकाला, बटन दबाया, चाकू बाहर आया, लगातार उसकी दाईं जांघ पर वार पे वार कर दी। दोस्तों, उस चाकू के वार से देवराज की जांघ की कुछ नसें कट गई और बहुत तेजी से देवराज का खून बहने लगा। चाकू से वार करने के बाद वो छात्र अपनी स्कूटी लेकर फरार हो जाता है। 10वीं क्लास के छात्र की बात कर रहा हूँ, जिससे आज के समय में हम नासमझ कहते हैं। इसी पर भी चर्चा करेंगे कि नासमझ क्यों नहीं रहे बच्चे आज के। वहाँ के स्कूल के एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ फुर्ती दिखाते हैं, उस बच्चे को अपनी स्कूटी के ऊपर हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी। खून बह रहा होता है। वहीं पर मौजूद उस्मान नाम का एक छात्र देवराज की जांघ पर अपनी शर्ट को बांध देता है कि खून कम बहे, लेकिन नसें कट गई थी, बांधने से तो कुछ होने वाला नहीं था। जैसे तैसे करके उसे हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, लेकिन देवराज का उस समय तक लगभग 60 से 70% खून शरीर का बह चुका था। बेहोशी की हालत में धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। हॉस्पिटल पहुंचाया गया, भर्ती करवाया गया। ये बात आग की तरह उदयपुर शहर के अंदर फैल गई। उदयपुर हमेशा से शांत प्रिय क्षेत्र रहा है, लेकिन पिछले 2-3 साल के अंदर ऐसी दूसरी घटना उदयपुर में हुई है। उसी घटना को इस घटना की तुलना करते हुए
कुछ संगठनों ने इकट्ठा होकर उपद्रव मचाया, आगजनी की, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी, चक्का जाम कर दिया। लगातार पिछले 4 दिन से उदयपुर में इंटरनेट बंद है, धारा 144 लागू है। लेकिन सबक शायद अब भी नहीं लेंगे लोग। मोबाइल का ज़माना है, छोटे से बच्चे को आप मोबाइल थमा देते हैं। मोबाइल में आजकल वो सब चीज़ें आती हैं जिसका अनुमान आप और हम लगा ही नहीं सकते। इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट से सब कुछ खोदा जा सकता है मोबाइल के अंदर। छोटे छोटे बच्चे वो चीज़ें देखते हैं जिसे हम और आप देखने में शर्म करते हैं। बड़ी आसानी से गुट बनाकर बैठ जाते हैं बच्चे और वो देखते हैं, वैसी हरकतें करते हैं। समाज धीरे धीरे किस ओर जा रहा है, इस चीज़ को नज़रअंदाज आज के पेरेंट्स हैं वो कर रहे हैं और इसी का खामियाजा आज भुगत रहे हैं कि 10वीं क्लास के छात्र को ये भी पता है कि चाकू कैसे मारा जाता है। 10वीं क्लास के छात्र को हम नादान बोलते थे, अब नहीं बोलेंगे, क्योंकि 10वीं क्लास के छात्र को ये पता है कि चाकू कैसे रखना है अपने पास, कैसे छिपा कर लाना है और कैसे वार करने हैं और वार करने के बाद कैसे भागना है, कहाँ छिपना है। इतने तक की प्लानिंग उस छात्र के पास होती है। इतना तेज दिमाग आज के छात्रों में कहाँ से आया। खैर, देवराज का आज अंतिम संस्कार हो गया है। कुछ मांगे थी संगठनों की और परिवार की, उन मांगों को कुछ एक पूरा किया गया है। इस घटना को धीमा करने के लिए, इस घटना को थोड़ा शांत करने के लिए आरोपी के घर को बुलडोजर से तहस नहस कर दिया, क्योंकि वो वन विभाग क्षेत्र के अंदर आता था। लेकिन उसी उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल कांड हुआ था। क्या उन आरोपियों के बारे में कोई चर्चा हुई, कोई सज़ा मिली? बिल्कुल नहीं। आज सरकार बदली। मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि भजनलाल सरकार ने आरोपी के घर को तहस नहस किया है। कुछ न कुछ सीख मिलेगी। आरोपी के पिता को बंदी बनाया गया है। जो बच्चा था, आरोपी था, उसे सुधार गृह में भेजा गया है। लेकिन ये सुधार समाज में कैसे होगा? क्या जो लोग हैं, जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों पर ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? बात इसी पर हो रही है। बच्चों को मोबाइल देना सबसे बड़ी गलती है। बहाना ये हो गया कि ऑनलाइन क्लासें चलती है। ऑनलाइन क्लासों की आड़ में बच्चे क्या क्या करते हैं, इसका शायद आपको अंदाज़ा नहीं है। मोबाइल के अंदर वो सब चीज़ें चलती है जिसे देखने से हम कतराते हैं। बच्चा इसी ओर बढ़ रहा है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। ऐसी एक घटना और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र के अंदर एक गांव में एक घर के अंदर एक भाई और एक बहन होते हैं। भाई बहन को मोबाइल थमा दिया जाता है, क्योंकि घर वाले माता पिता है वो किसानी करते हैं, फार्मिंग करते हैं, खेतों के अंदर चले जाते हैं। बच्चे बाहर न खेलें, बाहर न जाएं, तो मोबाइल थमा दिया जाता है। मोबाइल में धीरे धीरे वो सब चीज़ें देखने लगते हैं जिसकी मैं अभी जिक्र कर रहा था। सेक्स वीडियो वो बच्चे देखने लगते हैं, भाई और बहन। धीरे धीरे इस चीज़ को प्रैक्टिकली करने की वो कोशिश करते हैं, भाई और बहन। राजस्थानी भाषा में कहें तो सागी भाई बहन। दोस्तों, इस घटना ने सबको झकझोर दिया था, क्योंकि उस भाई ने उस बहन का सेक्स कर दिया था। उस भाई ने उस बहन के साथ पता नहीं कितनी बार उस मोबाइल में वो वीडियो देख कर सेक्स किया, पोर्न वीडियो जो चलते हैं। घर वालों को तब पता चला जब उस बच्ची का पेट धीरे धीरे बढ़ने लगा। बात सामने आई और बच्चे ने डर के मारे अपनी बहन का गला रेत कर हत्या कर दी। अब देखिए, बच्चा कितने साल का है, 10 या 12 साल का। उस बच्चे के इतना दिमाग आ गया कि यदि
इस घटना को यहीं अंजाम नहीं दिया गया तो हम फंस जाएंगे। थोड़ा बहुत पता चला और उस बच्ची का गला रेत कर उसने हत्या कर दी। रीवा क्षेत्र के अंदर आज भी इस घटना के बारे में कोई जिक्र करता है तो रूह कांप जाती है। इतनी खतरनाक घटना थी, इसके बारे में डिटेल से मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन समाज किस ओर जा रहा है ये हमें सोचने का विषय है। हमें सोचना चाहिए कि हम बच्चों को किस ओर भेज रहे हैं। आज कंपटीशन का ज़माना है, हाई कंपटीशन है। बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में तो हम ढकेल चुके हैं, शिक्षा कैसी ले रहा है इस पर गौर हम नहीं कर रहे। 15-20 हज़ार का मोबाइल दे देते हैं, बच्चा कहता है कि ऑनलाइन क्लास देंगे सर, ऑनलाइन क्लास हम देखेंगे। ऑनलाइन क्लास 1 या 1.5 घंटे की होती है, बाकी पूरे दिन उस बच्चे के पास मोबाइल रहता है। उस मोबाइल में बच्चा क्या देखता है घर वाले गौर नहीं करते, और गौर न करने का कारण ये बनता है कि वो बच्चा गलत दिशा में चला जाता है। खैर दोस्तों, देवराज का आज अंतिम संस्कार हो गया पूरे विधि विधान से। पूरा उदयपुर गमगीन था, रो रहा था। देवराज को न जानने वाले भी रो रहे थे, क्योंकि घटना ही ऐसी थी। आज हम आसपास में देखते हैं तो ये घटना के बाद एक थोड़ी सी जागरूकता आई है कि बच्चे को लोग हैं वो बस तक छोड़ने जाते हैं। बस कब आ रही है इसके बारे में पूरी जानकारी रखने लगे हैं पिछले 3-4 दिन में। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, ये गलत हुआ। ऐसी घटना और न हो, इस पर समाज को गौर करनी होगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर शेयर करें, ज़रूर कमेंट करें। रोज़ रात 8 बजे ऐसे ही एक नई कहानी, एक सच्ची कहानी के साथ आपके सामने पेश हो जाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।